होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। श्रीवास्तव जी, केंद्र सरकार द्वारा एक योजना निकाली गई है देश के युवाओं के लिए, उन युवाओं के लिए जो युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं। इस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? किस तरह की योजना है? क्या जो योजना निकाली गई है, आपका क्या नजरिया है इस योजना का? ये जो केंद्र सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना आई है, एक भारत का आम नागरिक होने के नाते मुझे जो समझ में आता है, वो योजना युवाओं के लिए भी एक बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छी योजना है। दूसरा, सबसे बड़ी बात जो मैं समझ पाता हूँ कि जिस तरीके से हमारे अजीत डोभाल साहब ने कहा कि जो हमारी सेना है वो विश्व में सबसे उम्रदराज सेना है, और इस योजना के तहत जो भर्तियां होंगी वो हमारे देश को एक युवा सेना बनाएगी। और आजकल जिस तरीके का माहौल है विश्व में, सेना का सशक्तिकरण, सेना का नवीनीकरण होना बहुत ज़रूरी है, और उस नज़रिए से भी ये योजना बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। जैसा कि इजराइल जैसे देशों में एक कहा जाए कि ये बिल्कुल ज़रूरी है कि एक वहाँ का कोई भी जो देशवासी है उसको सेना में अपनी कुछ दिन के सेवाएं देनी ही होती हैं। तो इस तरीके से बहुत से देशों में ये प्रक्रिया है। और अग्निपथ योजना के तहत जो लोग सेना से जुड़ेंगे, अभी जैसे रशिया और यूक्रेन के युद्ध के समय हमने देखा कि यूक्रेन में लोगों को युद्ध के दौरान यूक्रेन की सेना को सैनिक का अभाव नज़र आया। तो ये एक ऐसी योजना है जिससे लगभग भारत की काफ़ी आबादी सेना के जो बेसिक मापदंड हैं उस पर खरी उतरेगी, और भविष्य में कभी इस प्रकार की नौबत आती है कि भारत को अतिरिक्त बल की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे भारतीय पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। अग्निपथ योजना के तहत जो लोग 4 साल अपनी सेवा दे करके बाहर आएंगे, और वो पूरी तरीके से सैनिक मापदंडों पे, सेना के मापदंडों पे खड़े रहेंगे और कभी भी देश की सेवा करने को तैयार रहेंगे। ये तो पक्ष हुआ सेना का और सेना के नवीनीकरण। और इसको दूसरे पक्ष को भी देखें कि जिस तरीके से भारत में रोजगार से संबंधित चुनौतियां हैं, ये योजना के तहत युवाओं को एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि वो 4 साल के बाद जब भी सेना से बाहर आएंगे तो उनके पास लगभग 12 लाख रुपए उनको एक मुश्त मिलेगा, और 4 साल तक वो काम करने के दौरान जो उनको वेतन के तौर पे भी मिलेगा, क्योंकि 18, 19, 20 साल का लड़का अगर सेना में जा रहा है तो वो अपनी सैलरी को भी काफ़ी हद तक बचा लेगा। अगर वो दोनों पैसों को जोड़ें तो वो 22 साल 23 साल की उम्र में उसके पास 25 लाख लगभग रुपए होंगे, जिससे कि वो अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी अच्छा व्यापार खड़ा कर सकता है। और जो सेना में रहते हुए जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन अपने जीवन में जो वो लाएगा, जो अनुशासन लाएगा, उसके बल पे वो अपने एक उज्जवल भविष्य के लिए कोई भी कदम आगे बढ़ा सकता है। आपके नजरिए में देश के युवाओं के लिए ये योजना काफी अच्छी है। मेरे नज़र से जब से केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा की है, देश में बवाल मचा। देश के कई राज्यों में दंगा फसाद हो चुका, युवाओं के द्वारा कहीं तेलों में आग लगा दी गई, कहीं व्यापारियों की दुकानें, तो कहीं चोरी खाने, तो कहीं जो सड़क पर रोडवेज बसें उनको जला दिए गए युवाओं को। इसके ऊपर क्या करेंगे? अगर युवाओं के लिए सही है तो युवा इस तरह का कदम क्यों उठा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, कोई किसी भी चीज़ का अगर विरोध हो रहा है तो उस पक्ष को भी समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन जो विरोध की आवाज़ है, जो विरोध का चेहरा है, वो स्पष्ट होना चाहिए कि विरोध किस आधार पे हो रहा है। जैसे हमने अपना पक्ष रखा कि हमें ये चीज़ें इस योजना से समझ में आई। अगर विरोधी विरोध की आपने बात की, विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि युवाओं का सपना था, वो आजीवन देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार केवल उन्हें 4 साल का ही मौका देती है। विरोध इस बात का है। देखिए, वो जो विरोध हो रहा है सेना में जो दूसरे माध्यम हैं सेना में भर्ती होने के, वो ऐसा नहीं है कि उन योजनाओं में या उन परीक्षाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया। वो रास्ते आज भी युवाओं के लिए खुले हुए हैं। जो लोग उस कैलिबर के हैं वो उस रास्ते से सेना में अभी भी जाएंगे और जाते रहेंगे। अग्निपथ योजना केवल एक वैकल्पिक माध्यम बना है, लोगों को एक अतिरिक्त अवसर दे रहा है सेना से जुड़ने का, सेना के अपनी सेवाएं प्रदान करने का। तो जो लोग इस योजना के तहत 4 साल के लिए नहीं जाना चाहते हैं और अपना जो
कह सकते हैं जो पुराना पैटर्न है उस पे, तो उसके लिए आज भी एनडीए, सीडीएस और जो अन्य क्या बोलते हैं कि परीक्षाएं होती हैं उनके तहत वो आज भी सेना में जाने के उनका रास्ता खुला हुआ है। तो उन लोगों को इस योजना को मद्देनज़र रखते हुए विरोध करने का तो कोई औचित्य नज़र नहीं आता है।